अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फार्मासिस्ट शौकत अली और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट डायरी। नाज़रीन, आज जिस बीमारी पे हम बात करेंगे उसका नाम है बवासीर, जिसको आप इंग्लिश में हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स वगैरह भी कह सकते हैं मेडिकली। अब हेमोरॉइड्स जो है ना वो क्या चीज़ है और इसका इलाज क्या है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, हेमोरॉइड्स असल में है क्या? हेमोरॉइड्स में हमारी जो बड़ी आंत होती है इसमें दो रीजन्स होते हैं। एक को एनस वाली रीजन कहते हैं, दूसरा उससे ऊपर रेक्टम यानी रेक्टल रीजन बोलते हैं। असल में इस एनस वाली रीजन में और इस रेक्टल वाली रीजन में कुछ खून की नालियाँ होती हैं जिसे रेक्टल वेन्स कहते हैं। तो ये असल में फूल जाती हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये जो स्वेलन टाइप ऑफ रेक्टल वेन्स होती हैं ये असल में जो है ना इसको हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। ये असल में हेमोरॉइड्स कहलाती हैं और इसको हम पाइल्स वगैरह भी बोलते हैं। तो ये जो हेमोरॉइड्स होती है इसकी दो किस्में होती हैं। एक को हम इंटरनल हेमोरॉइड्स बोलते हैं, दूसरे को एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बोलते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड्स से मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपका ये रेक्टम वाले रीजन में यानी बड़ी आंत की जो बिल्कुल एंड सिरा होता है वहाँ पर अगर कोई वेन्स वगैरह सूज गए हैं, सूजन आ गई है, तो ये हमारे इंटरनल हेमोरॉइड्स में आता है। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स वो होती हैं जो आपकी एनएस वाली रीजन या उससे थोड़े बाहर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये जान रहे थे कि हेमोरॉइड्स क्या है। अब आगे हम इसमें ये देखेंगे कि इसको ट्रीटमेंट या इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है, हम इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं अगर ये स्टार्ट करूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है, और कमेंट भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असल में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊँगा जिसकी वजह से जो है ना आप अपने हेमोरॉइड्स पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले यह है कि 10 मिनट्स इन टॉयलेट। 10 मिनट्स इन टॉयलेट का मतलब यह है कि जब हम किसी टॉयलेट या वॉशरूम जाते हैं फीसिस के अखराज के लिए, तो हमें 10 मिनट से मैक्सिममली ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, ये ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि जब किसी वॉशरूम में जाते हैं तो अपने साथ मोबाइल वगैरह भी ले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। मोबाइल पर जो है ना वो अपना फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जो है ना चैट कर रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं। तो असल में ये चीज़ जो है ना उनकी जो टाइमिंग होती है वहाँ वॉशरूम में बैठने की उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपके हेमोरॉइड्स जो है ना वो ख़तरनाक हद तक जो है ना बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड करें और कोशिश करें कि जल्दी जल्दी जो है ना वो वॉशरूम से आप बाहर निकलने की कोशिश करें। और 10 मिनट्स इन टॉयलेट का जो फार्मूला है वो अपने जो है ना वो ज़रूर अपनाएं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप जो है ना स्टॉप स्ट्रेनिंग, इसको हम बोलते हैं। स्टॉप स्ट्रेनिंग का मतलब ये है कि खिंचाव को, दबाव को कम करना। आप जब वॉशरूम में बैठ जाते हैं तो जो आपका रेक्टल रीजन होता है वहाँ पर वेन्स होती हैं और ब्लड का पूरा फ्लो उसकी तरफ होता है और बॉडी का पूरा प्रेशर भी वही होता है जब आप वॉशरूम में बैठे होते हैं। तो इस दौरान आपने स्ट्रेनिंग नहीं करनी, आपने ज़ोर नहीं देना, आपने कोशिश नहीं करनी कि आप ज़ोर दे के जो है ना फीसिस को बाहर करें, क्योंकि जब आप ज़ोर देते हैं तो ये जो आपके रेक्टल वेन्स होते हैं इन पे प्रेशर आ जाता है, उनके अंदर ब्लड होता है, उनके अंदर सूजन आ जाती है, डायलेट हो जाते हैं वो। तो इससे आपका बवासीर बढ़ सकता है ख़तरनाक हद तक। तो कोशिश करें कि स्टॉप स्ट्रेनिंग यानी खिंचाव वगैरह ना पैदा करें और वॉशरूम में ज़ोर जो है ना वो उसका इस्तेमाल ना करें। जो तीसरी अहम चीज़ है वो है अगर आपने अपने हेमोरॉइड्स पर काबू पाना है तो वो है कॉन्स्टिपेशन। यानी कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें और कोशिश करें कि आपका जो स्टूल हो वो सॉफ्ट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ आप मेडिसिन का सहारा लेते हैं, कुछ अपने खाने में बदलाव लाते हैं। मेडिसिन मिसाल के तौर पर जो मार्केट में एक मशहूर मेडिसिन है डल्कोलेक्स, वो अगर आप 2 टैबलेट रात को सोते वक्त खाएँ तो इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरी ये चीज़ है कि आप अपने डाइट प्लान को चेंज करें। आप जो है ना सलाद वगैरह का, सब्ज़ी वगैरह का इस्तेमाल करें और फाइबर वाले फूड्स खाएं। तो उसकी वजह से जो है ना आपका जो हेमोरॉइड्स है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा और खुराक आपकी अंतड़ियों में रुकेगी नहीं। चौथे नंबर पर जो हम तरीक़ेकार अपना सकते हैं वो ये है कि हमें टॉयलेट पेपर जो होता है वो असल में उसको अवॉइड करना चाहिए। जो मार्केट में सस्ते टॉयलेट पेपर रहते हैं इसका जो है ना हेमोरॉइड पर बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि वो रफ़ होते हैं। जब आप उसको नीचे से अपने आप को साफ़ करने के लिए अपने नीचे वाले रीजन को रगड़ते हैं तो जो हेमोरॉइड टिश्यू होते हैं वो उससे इरिटेट हो जाते हैं। अब जब इरिटेट हो जाएं तो वहाँ पर आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है यानी खारिश बढ़ जाएगी और वहाँ पर बर्निंग यानी जलने का जो है ना एहसास बढ़ जाएगा।
तो कोशिश करें कि आप बाज़ार में जो टॉयलेट्स मिलते हैं और टॉयलेट पेपर मिलते हैं उसका इस्तेमाल ना करें सस्ते वालों का, या तो एक अच्छा टॉयलेट पेपर यूज़ करें या आप बेडेड का इस्तेमाल करें। बेडेड आपने देखी होगी कि वॉशरूम में जो है ना पानी का शावर लगा होता है, इसको हम बेडेड बोलते हैं। इसके अलावा हीट ड्रायर वगैरह भी लगे होते हैं जो आजकल एडवांस किस्म के वॉशरूम में हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइनली पांचवा तरीक़ेकार जो आप अपने हेमोरॉइड्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है स्टीरॉइड्स या लोकल एनेस्थेटिक्स। स्टीरॉइड्स वगैरह जो है ना, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे या आपकी कोई रग फट गई है वहाँ पे और खून का बहुत ज़्यादा बहाव हो रहा है, तो आप यहाँ पे एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर ल्यूफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, या फिर वहाँ पर आप स्टीरॉइड्स वगैरह का क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करें लोकली, जो इस इन्फेक्शन को कम करेगा। और इसके अलावा एनेस्थेटिक जो है ना आप यूज़ करें। अब ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना या तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होंगी, सपोजिटरीज़ के फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं, क्रीम के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, आप कोशिश करें कि सपोजिटरी, जिसको अरबी के लैंग्वेज में तहमीला भी बोलते हैं, यानी सपोजिटरीज़ का इस्तेमाल किया करें और ऑइंटमेंट का, क्योंकि वहाँ पे स्टे बहुत ज़्यादा करते हैं। अब मार्केट में जो है ना, जैसे मशहूर ब्रांड है न्यू हेलार का क्रीम भी अवेलेबल है, सपोजिटरीज़ भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्रोक्टोग्लाइविन के क्रीम और सपोजिटरीज़ अवेलेबल हैं, स्टीरॉइड्स की क्रीमें भी अवेलेबल हैं। और कोशिश करें कि ऑइंटमेंट और क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं वो जो है ना बाउल की, जब आपको बड़ा पेशाब हो जाए तो उसके बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है बड़े पेशाब के साथ ये दवाई का इखराज भी हो जाए और कोई ख़ास अमल ना हो। तो ये 5 तदाबीर थी, ये आपने अपनानी है। और हमने इसमें ये बताया आपको कि हेमोरॉइड्स क्या होती हैं। तो ये तो हमारी थी एक मुख्तसर सी वीडियो। को आप वीडियो को ज़रूर आप देखें, उसको आप कमेंट करें, उस पर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जो है ना वो ज़रूर दबाएं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।